दोस्तों, मैथ्स में सम जल्दबाजी से सॉल्व करना बहुत ही हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी से हम जब भी सम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ गलती होती है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है कि -x - 5 इज इक्वल टू -12। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या याद रखनी है कि सबसे पहले हमें इक्वेशन को तो एज इट इज लिखना है। ओके, इसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। कोई भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी ABCD अल्फाबेट्स में से, तो वो उसी पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो -x तो एज इट इज रहना चाहिए और बाकी के जो टर्म है उसको हम इस साइड शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी की टर्म को हमको इस साइड में शिफ्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन तो 12 की थी। ओके, -12 की थी, तो वो पोजीशन को तो मैं हटाऊंगा ही नहीं। ठीक है, -12 को तो मैं एज इट रखूंगा। लेकिन अगर यहाँ का -5 उस साइड शिफ्ट हो रहा, सो माइनस का ऑपरेशन उस साइड जाने के बाद क्या होता है, प्लस होता है। तो -12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5। ओके, -12 +5। अभी बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं कि -x अगर किया तो यहाँ पे सबसे पहले वो 5 को लेते और बाद में वो -12 लिखते। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, या रॉन्ग मेथड, ये गलत मेथड है। पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंस है कि वेरिएबल्स के जो नंबर्स रहते हैं वो आगे पीछे जो पोजीशन है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, तो उसके बाद -x को तो एज इट इज। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन होगा। अभी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, माइनस प्लस माइनस हो गया। लेकिन 12 में से अगर 5 गए तो आंसर क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, -6 इज इक्वल टू 7, जो कि ये भी गलत होता है। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, यहाँ पे 7 नहीं आता है, -7 आता है। क्योंकि हमें जब भी ऑपरेशन हम करते हैं प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो, उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि बिगर नंबर का साइंस हमें हमेशा कंसिडर करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे बिगर नंबर को साइन 12 को -12 था, तो यहाँ पे 7 को -7 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लास्ट स्टेप आ गए हमारे -6 बरोबर -7। सो ओके, सो अभी यहाँ पे एक बात क्या हो सकती है मैं आपको बता दूं कि बच्चे और एक गलती क्या कर सकते हैं कि इसको एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको एज इट इज रखा तो मैं कहता ना हूँ गलत हूँ, लेकिन हमें फाइंड करना है +x नॉट -x। अगर हमें यहाँ पे +x फाइंड करना है तो यहाँ पे -x रख के फायदा नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, बराबर। सो माइनस को माइनस अगर कटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर हमने इस प्रकार से चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x यानी कि -1 है यहाँ पे, सो 1 उस साइड गया तो मतलब मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। लेकिन माइनस साइन तो ट्रांसफर होने वाला, तो x की वैल्यू आती है -7। ओके, तो दोनों कंडीशन में आप देख लो, x की वैल्यू एक +7 आ रही और दूसरी x की वैल्यू -7 आ रही। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है और हमारा सही आंसर इस मेथड से ना कि इस मेथड से। ओके, तो मैथ्स में सम सॉल्व करने से पहले उसके जो बेसिक रूल्स थे, बेसिक एप्लीकेशंस थे, उसको याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।